So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि भाई क्या एक्चुअली में डिफरेंस है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के बीच में, और एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। सो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की मदद से और उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, किस तरीके से आप डिस्टिंग्विश करोगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। लेट्स अंडरस्टैंड, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स and notifications. Also, if you haven't watched my all 5 videos in the playlist Accounting and Financial Analysis, watch them now because they're very important. Also, I've uploaded one video जिसमें मैंने important questions बताए हैं Accounting and Financial Analysis के, जिनको अगर आप करके जाते हो तो I'm sure आप 80 प्लस जो है आसानी से स्कोर कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डेफिनेशंस, इनकी मीनिंग कहीं ना कहीं डेफिनेशन से ज्यादा। What do you know? What do you mean by bookkeeping? Now, bookkeeping it is just the recording of financial transaction कि जो भी अगर वो monetary transaction है, अगर वो money related transactions है, you need to record them. That's what bookkeeping is. That you're keeping the records. तो bookkeeping कुछ भी नहीं है, financial transaction के record को हम bookkeeping कहते हैं। So वही लिखा है, bookkeeping is a recording of financial transaction and it is a part of process of accounting in every organization. So it's a part of process of accounting. तो हम कह सकते हैं कि accounting का एक part है bookkeeping, जहां पर हम financial transactions को record करते हैं। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हम कर रहे होते हैं जहां पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। जनरली ट्रांजैक्शंस इंक्लूड परचेजेस, सेल्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स बाय एन इंडिविजुअल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो ट्रांजैक्शन में जो भी एज ए बिजनेस परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है, जो भी रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, दैट कैन बी बाय एन इंडिविजुअल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये जो भी ट्रांजेक्शन है इन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना होता है। दैट्स व्हाट बुक कीपिंग इज। अब बुक कीपिंग के कई सारे स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं जो कि हमने पढ़े भी हैं, कि एक होता है सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और एक होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग हर ट्रांजेक्शन के हम दो एस्पेक्ट देते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ही यूज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड में वाइडली। Bookkeeping is usually performed by a bookkeeper, and bookkeeper is an employee who records day-to-day financial transaction of an organization, which is very obvious. Let's understand about accounting now. Now, accounting is the measurement, processing, and communication of financial information about economic activities. बुक कीपिंग की जब हम बात कर रहे थे वहां पर हमें ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिकॉर्ड करना था, बट अब इस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में हम कह सकते हैं, अकाउंटिंग में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के साथ साथ हमें प्रेजेंट भी करना होता है उन लोगों के साथ जिसको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। सो हियर यू नीड टू मेजर, process and communicate that financial information about the economic entities. So accounting is the measurement, processing and communication of financial information about economic activities. Accounting के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पहली वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का। सो अकाउंटिंग विच इज बीन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इसको बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। इट मेजर्स द रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू वैरायटी ऑफ यूजर्स। और वो यूजर्स कौन कौन से होते हैं जिनको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी? वो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, ओनर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, रिसर्चर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट और रेगुलेटर्स। प्रैक्टिशनर्स ऑफ अकाउंटिंग, उनको हम अकाउंटेंट्स कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सो द फॉलोइंग डिफरेंसेस कैन बी सीन बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। सबसे पहला जो बेसिस है कंपैरिजन का, वो है मीनिंग। हमने अभी पढ़ा कि भाई बुक कीपिंग जो है वो जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, सो इट्स जस्ट एन एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी एक सिस्टमैटिक मैनर में। सो वही लिखा है कि बुक कीपिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी इन अ सिस्टमैटिक मैनर। Whereas accounting क्या है? It's an orderly recording and then reporting of the financial affairs. Not only recording but summarizing, or we can say the classification, then summarizing the information and then reporting the financial affairs to the users.
So accounting is an orderly recording and reporting of the financial affairs of an organization for a particular period. Now what exactly is it is the next basis for comparison कि भाई बुक कीपिंग जो है ये एक पार्ट है अकाउंटिंग का. ये जो एक अकाउंटिंग प्रोसेस है उसका एक पार्ट है रिकॉर्ड करना सिर्फ ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को. दैट्स व्हाट बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक मैनर में. सो इट्स अ सबसेट ऑफ अकाउंटिंग. But accounting, it is the language of business, so it is regarded as the language of business. Just like we have a language of computers, we have language of our own. Similarly, the language of business is its accounting. The next basis is decision making. On the basis of bookkeeping, जब हम financial transactions को record करते हैं, so on the basis of bookkeeping records, decisions cannot be taken. तो decision making पूरी तरीके से अगर सिर्फ record करने के बाद अगर आप कर रहे हो financial transaction की, तो वो decision making अच्छी नहीं होगी कहीं ना कहीं. सो दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग कभी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके नहीं होती है कि भाई रिकॉर्ड कर लिए ट्रांजैक्शन को, दैट्स इट, अब हम डिसीजन लेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे कंपनी के लिए, कंपनी के अफेयर्स के लिए. नो, ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन. बट अकाउंटिंग में तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, फिर समरी निकाल रहे हैं उससे, और समरी निकाल के इंटरप्रेट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को टू द यूजर. सो डेफिनेटली उस हिसाब से फिर डिसीजंस को लिया जाएगा. सो डिसीजंस कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें फाइनेंशियल पिक्चर का आइडिया लग जाता है, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं. प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन अकाउंटिंग प्रोसेस में होती है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस. अब अगर हम बात करें बुक कीपिंग में टूल्स क्या क्या है, जो कि हमारा नेक्स्ट बेसिस है कंपैरिजन का, तो बुक कीपिंग में जर्नल्स होते हैं, लेजर्स होते हैं. जर्नल्स आप जानते हैं, पर्टिकुलर्स, डेट्स, ये सारी चीजें होती हैं, डेट वाइज आप सारी एंट्रीज करते हो. अकाउंटिंग में बहुत कुछ होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटमेंट होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं अकाउंटिंग में. अच्छा, मेथड्स क्या क्या है, अगर हम सब फील्ड्स की बात करें तो सिंगल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, लेकिन हम डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का यूज करते हैं, जहां पर दो एस्पेक्ट देखे जाते हैं ट्रांजेक्शन की. अकाउंटिंग की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारी फील्ड्स हैं, हम सब फील्ड्स कह सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन हैं अकाउंटिंग की. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो ये सारी सब फील्ड्स हैं. Determination of financial position की अगर हम बात करें, so bookkeeping does not reflect the financial position of an organization, which is quite obvious, but accounting, it clearly shows the financial position of the entity. So I hope you got an idea, basic distinction आपको लग गया होगा between bookkeeping and accounting. So all the very best. Thank you.